जी नाजरीन, इस वक्त आपका होस्ट मियां आमिर अली इस वक्त आपकी खिदमत में पेश हाजिर है। आज के प्रोग्राम जो है बिल्कुल उसी सिलसिले की कड़ी है जो कि हम पास्ट में भी करते रहे हैं कि आपको अवेयरनेस देना। और आज के प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल हफीज, जो कि एप्स यूके के सीईओ और फाउंडर भी हैं। पास्ट में भी उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए और हम तक बहुत यूजफुल जो है इंफॉर्मेशन जो हमको दी, ताकि पब्लिक उससे फायदा उठा सके। तो आज के प्रोग्राम में भी हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि ये जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट के ऊपर अपनी जो है एक्सपर्टीज के मुताबिक अपनी एडवाइस कर सकें और लोगों को अवेयरनेस दे सकें। आज का प्रोग्राम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका जो पहला हिस्सा है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस क्या है, इसकी कौन सी इकसाम है, कौन सी नई इकसाम है, और इसके अलावा इसके इंडिकेशंस या सिम्टम्स क्या हैं, और हम इसे किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं, और हमें क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इसके मुतालिक जो है वो इख्तियार करनी चाहिए। इस प्रोग्राम का दूसरा जो हिस्सा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन होती क्या है, वैक्सीनेशन का रोल क्या है, और वैक्सीनेशन जो अभी आई है हमें लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। और प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि इस पैंडमिक में हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी कीमती जानें जो है वो ज़ाया हुई इस मुख्तलिफ बीमारी की वजह से। पूरी दुनिया में जो है अभी तक लॉकडाउन जो है मुख्तलिफ कंट्रियों में जारी है। तो तीसरे प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों के बाद कि इंसानी सेहत के ऊपर और ख़ास करके जहनी कैफियत के ऊपर इसके क्या असरात जो है मरतब हुए हैं और हो सकते हैं, और हमें किस तरह इससे बचना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर डॉक्टर साहब कोई अपना पब्लिक मैसेज देना चाहे तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो जी डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब, आप बताना पसंद करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि ये जो कोविड-19 है क्या, कोरोना वायरस है क्या, इसकी कौन सी इकसाम है और किस तरह इससे बचा जा सकता है? जी, जैसे आपने देखा कि कोविड वायरस जो है उसे अभी दुनिया में फैलते हुए तकरीबन 1 साल का अरसा हो चुका है। इस दौरान हमने काफ़ी कुछ इस वायरस के बारे में सीखा है। जब ये फर्स्ट टाइम चाइना से हमें इंफॉर्मेशन आ रही थी तो हमारा ख्याल ये था कि ये वायरस ज़्यादातर कांटेक्ट से फैलता है, कि अगर किसी मरीज़ की कोई सेक्रीशन या हाथ से वायरस अगर आपका डायरेक्ट हाथ टच करेगा तो फिर फैलेगा। लेकिन अभी जो रीसेंट या ओवर द ईयर हमें जो ज़्यादा इसके बारे में समझ आई है कि ये वायरस हवा में भी फैलता है, विच हैज़ मेड इट क्वाइट मोर कॉम्प्लिकेटेड। जहाँ तक इनके कोविड वायरस के साइंस एंड सिम्टम्स का ताल्लुक है, ये वही हैं जो हमें शुरू से मिले थे। ज़्यादातर लोग जो इससे मुतासर होते हैं उन्हें तेज़ बुखार होता है, उसके साथ साथ उन्हें ड्राई खांसी होती है जो कि बहुत शदीद किस्म की है। इसके अलावा लोगों का टेस्ट जो है या उनकी सेंस ऑफ स्मेल वो चेंज हो जाती है। और जो चौथी चीज़ जो हमने देखी है वो एक्सट्रीम टायर्डनेस है। ये तो इसके क्लासिकल फीचर्स हैं। इसके अलावा कुछ एटिपिकल फीचर्स भी हमें नज़र आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को ये डायरिया की सूरत में प्रेजेंट करता है। कुछ लोग इसके साथ डिफरेंट रैशेस अपीयर होती हैं उनकी, जिस तरह फिंगर टिप्स या टोज़ के ऊपर। अभी रिसेंटली हमने देखा कि ये ज़ुबान के ऊपर भी मतलब अपना जो है इन्फ्लेमेशन के साइन छोड़ के जाता है। आपने देखा कि काफ़ी जो नए स्ट्रेन्स कुछ वायरस के भी सामने आना शुरू हो गए हैं। तो उसमें सबसे पहले जो स्ट्रेन सामने आया था वो यहाँ लंदन से, यूके से, मतलब सबसे पहले वहाँ पे डिटेक्ट हुआ था। तो जो नए स्ट्रेन हैं, इसके अलावा बाकी मुल्कों में, साउथ अफ्रीका में एक डिफरेंट स्ट्रेन मिला है, ब्राज़ील में कुछ मतलब मुख्तलिफ स्ट्रेन्स मिल रहे हैं। तो ये वायरस वक्त के साथ साथ अपनी जो हैत है वो चेंज करता चला जा रहा है। तो उसके लिए मतलब ज़ाहिर है कि अभी हमें कबल अज़ वक़्त है ये कहना कि जो वैक्सीनेशन जिन लोगों ने करवा ली है वो ये सारे स्ट्रेन जो को कवर करेगी। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं, जो साइंसदानों की अर्ली प्रेडिक्शन है, कि इनमें से ज़्यादातर जो स्ट्रेन अभी तक उन्होंने स्टडी किए हैं, उनका डेटा तो ये बता रहा है कि जो ये तीनों वैक्सीन्स जो इस वक्त मौजूद हैं, जो लोग लगवा लेंगे वो उनसे बच जाएंगे। क्योंकि ये स्ट्रेन्स जो हैं ये फैलते ज़्यादा तेज़ी से हैं। इनिशियली ये कहा जा रहा था कि ये 70% के करीब ये ज़्यादा क्विकली फैलता है। लेकिन अभी ज़्यादा जब डेटा सामने आया है तो ये फिगर थोड़ी सी
नीचे गई है। अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो नए स्ट्रेन्स हैं वो तकरीबन 50% ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं, लेकिन जो इनकी वजह से जो डिज़ीज़ होती है वो एग्जैक्टली सेम है। यूजुअली 1% जो लोग हैं उन्हें मतलब शदीद किस्म के सिम्टम्स आते हैं जिनके लिए उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। तो आपने देखा कि कुछ पिछले हफ्ते 10 दिन से कॉन्स्टेंटली यूके में 50,000 से ज़्यादा एवरीडे नए केसेस डायग्नोज हो रहे थे। तो ज़ाहिर इनमें से अगर 1% भी तकरीबन हफ्ते 10 दिन के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो ये बहुत ज़्यादा NHS के ऊपर बर्डन पड़ेगा। तो ज़ाहिर है जो NHS के बॉसेस हैं उन्होंने भी इस वक्त ये अनाउंस किया है कि हमारी जो कैपेसिटी है हम शायद उसको मतलब इनको इतना मैनेज ना कर सकें, तो वो इमरजेंसी मेजर्स जो हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। जिस तरह लंदन के अंदर स्पेशली जो लंदन के मेयर सदीक खान साहब हैं उन्होंने ये अनाउंस किया था कि इस वक्त हम जो मतलब रेड अलर्ट इशू करेंगे ताकि मतलब हम जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको मोबिलाइज किया जा सके, और जो लंदन के अंदर हॉस्पिटल हैं वहाँ से मरीज़ों को हम दूसरे शहरों में मुंतकिल करें। बल्कि जो यहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी ने ये कहा था कि जो लंदन के कुछ मरीज़ या कोविड के पेशेंट जो स्टेबल हो जाएं हम उन्हें शायद होटल्स के अंदर कमरे लेके वहाँ पे मूव करें। तो ये एक्सट्रीम मेजर्स हैं। तो ये मेजर्स ये बताती हैं कि ज़ाहिर के हेल्थ सिस्टम अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर के है। तो इसमें सारी जो हमारी कम्युनिटी है या जो लोकल कम्युनिटी है हर एक का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जो SOPs हैं उन्हें फॉलो करें, मेक श्योर करें कि ये इन्फेक्शन कंटेन रहे, ना फैले। अगर आपके घर में किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो आप ज़ाहिर है कि अपने आप ही आइसोलेशन में चले जाएं। जो भी मतलब जो भी कानून है उसे आप फॉलो करें, क्योंकि अगर आप केयर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कि फिर वायरस फैलता चला जाएगा और हम मज़ीद बहुत ज़्यादा जो जानें हैं वो खो देंगे। जहाँ तक उन मरीज़ों का तल्लक है जिन्हें कोविड हो जाए तो ये यूजुअली पहले 7 दिन तो काफ़ी माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। तो उसके बाद ये पॉसिबल है कि कुछ लोग उनमें ब्रीदिंग का मसला शुरू हो जाए। तो ब्रीदिंग की जब इफेक्ट होता है तो उससे ऑक्सीजन सप्लाई जिस्म की कम होती है, जिस पे मरीज़ मतलब और ज़्यादा अनवेल हो जाता है, जिसके लिए हॉस्पिटल केयर या हॉस्पिटल में ऑक्सीजन देने की ज़रूरत होती है। तो हमारी एक ऑब्जर्वेशन में ये भी आया है कि बहुत से लोग जब वो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो वो हॉस्पिटल जाना रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो ज़ाहिर है कि अगर आप हॉस्पिटल आपकी ऑक्सीजन लेवल कम है और एम्बुलेंस घर आई, उन्होंने चेक किया और वो आपको एडवाइस कर रही हैं कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, तो उस वक्त हॉस्पिटल जाना ही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि अगर आप घर रहेंगे आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे गिर जाएगा तो आपकी बॉडी कोप नहीं कर सकेगी, तो वो भी जानलेवा है। तो मतलब हमें उसके लिए भी अपने आप को जो भी मतलब अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो आप रेजिस्ट ना करें और हॉस्पिटल चले जाएं। जी शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल हफीज, आपने अपने इस पहले हिस्से में जो है आपने लोगों को बताया कि कोरोना वायरस क्या है और इसके जो है वो अलामात क्या है और हमें किस तरह इससे बचना चाहिए और ये कितना मुखलिक साबित हो सकता है। तो नाज़रीन, अभी थोड़ी देर में हम दोबारा हाजिर हो रहे हैं अपने दूसरे पार्ट में, जिसमें डॉक्टर अब्दुल हफीज जो है आपको वैक्सीनेशन के मुतालिक बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर आपकी कोई रिजर्वेशंस हैं तो उनके मुतालिक उनकी क्या राय है। तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, TV49 न्यूज़। इसके अलावा इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों तक अवेयरनेस हो सके। हो सकता है कि आपका ये मैसेज किसी की जान बचाने का सबब बन सके। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मियां आमिर अली, मैनचेस्टर, UK।